हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सो दे बूझती सांच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। सुनत मौन वे रहियो बावरो, सुर सबे मति नासी। तो बच्चों चलिए अब हम इनके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण मतलब निर्गुण ब्रह्मा। कौन देश को यानी कौन से देश के, बासी बासी मतलब वासी यानी निवास करने वाले यानी रहने वाले, कौन से देश में रहने वाले हैं। तो इन सभी का अर्थ हो जाएगा निर्गुण ब्रह्मा कौन से देश में निवास करते हैं। मतलब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, जो तुम्हारे वे निर्गुण ब्रह्मा हैं वे कौन से देश में निवास करते हैं यानी कौन से देश में रहते हैं। मधुकर कही समुझाई सोहदे बूझती सांच न हासी। मधुकर मधुकर मतलब भंवरा, कही कहकर, समुझाई मतलब समझाओ। गोपियाँ जो उद्धव जी से कह रही हैं कि हमें समझाओ। सोहदे सोहदे मतलब कसम देती हैं, वे उद्धव जी को, गोपियाँ जो हैं उद्धव जी को कसम दे देती हैं। तो सोहदे का अर्थ हो जाता है कसम देती हैं। बूझती बताओ, साच सत्य, न मतलब नहीं, हंसी हंसी न करना मतलब उनकी हंसी न उड़ाना, मजाक न करना। तो इन सभी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हमें उस भंवरे के बारे में। किस भंवरे के बारे में? उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में। यहाँ पर गोपियों ने निर्गुण ब्रह्मा को भंवरे का रूप दिया है। तो यहाँ उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, उस भंवरे के बारे में गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि हमें उस भंवरे के बारे में कहकर समझाओ। हम तुम्हें कसम देती हैं, हमें सत्य बताओ, तुम्हारी बात की हंसी हम नहीं करेंगी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक मतलब कौन है पिता, कौन है जननी यानी कौन है माता। जनक मतलब पिता और जननी मतलब माता। कौन नारी, कौन नारी मतलब कौन स्त्री या फिर इनकी पत्नी, इनकी पत्नी कौन है यानी इनकी स्त्री कौन है। को दासी, को दासी का मतलब कौन दासी है यानी उनकी सेविका कौन है, उनके बारे में हमें कुछ तो बताओ। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि अपने उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताओ कि कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी यानी उनकी सेविका कौन है। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। कैसे मतलब कैसा, बरन यानी रंग रूप यानी उनकी जो शकल सूरत है, उनका जो रंग है, उनका जो रूप है वो कितना सुंदर लगता है, ये पूछ रही हैं यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से। भेष है, वेशभूषा है। वेशभूषा कहते हैं पहनने के कपड़े, जो मतलब वे कपड़े पहने हुए हैं उनके कपड़ों के बारे में, उनके श्रृंगार के बारे में यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं। कैसो मतलब कैसा, की किसके, रस में, यहाँ पर रस में ही रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बदला जाएगा। अभिलाषी मतलब इच्छुक। तो यहाँ इन सब का अर्थ हो जाएगा कि गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि कैसा उनका रंग रूप है, कैसी उनकी वेशभूषा है तथा वह निर्गुण ब्रह्मा किस रस के इच्छुक हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। पावे गो मतलब पाओगे, पुनि पुनि मतलब पुनः यानी एक बार फिर से, कियो आपनो मतलब अपना किया हुआ, जोरे करेगो मतलब जैसा करोगे, गासी गासी मतलब छल कपट। तो यहाँ पर इन सभी का अर्थ हो जाएगा जैसा छल कपट हमारे साथ करोगे ऐसा ही अपना किया हुआ मतलब किया हो जाए तो फल, जैसा करोगे ऐसा भरोगे।
तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जैसा छल कपट हमारे साथ करोगे ऐसा ही अपना किया हुआ फल तुम अपने सामने पाओगे। अर्थात यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन वे रहियो बावरो सुर सबे मतिनासी। सुनत सुनते ही, मौन वे शांत होकर, रहियो रह गए, बाबरो पागल, सुर सूरदास जी, सबे सारा ही, मति विवेक, नासी समाप्त हो गई। तो यहाँ पर इन सभी का अर्थ हो जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी शांत होकर मानो पागल से हो गए हों और मानो अपना सारा विवेक ही समाप्त कर दिया हो। तो बच्चों, ये तो हो गए हमारे कठिन शब्द। अब हम इसके प्रसंग को भी देख लेते हैं। तो प्रसंग हमारा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद उद्धव के द्वारा गोपियों के पास योग का संदेश भेजते हैं। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं, किंतु गोपियों को उद्धव का यह स्वस्थ संदेश पसंद नहीं आता और वे भ्रमर के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का उपहास करती हैं। तो बच्चों, कठिन शब्द भी हो गए, इसका प्रसंग भी हो गया। एक बार फिर से मैं आप सभी को इसके भावार्थ के बारे में फिर से बता दूं। एक बार ध्यान से सुनिएगा। गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, यह किस देश में निवास करते हैं, हमें उस भंवरे के बारे में, अपने उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कहकर समझाओ। हम तुम्हें कसम देती हैं, तुम हमें सच सच बताओ, हम तुम्हारी बात की हंसी नहीं करेंगी। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि अपने उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताओ कि उनके पिता कौन है, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है, उनका रंग रूप कैसा है, कैसी उनकी वेशभूषा है तथा वह निर्गुण ब्रह्मा किस रस के इच्छुक हैं। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती है कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमसे छल कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी शांत होकर मानो पागल से हो गए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने अपना सारा विवेक ही समाप्त कर दिया हो। तो बच्चों, कवि ने यहाँ पर गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्मा का उपहास अत्यंत व्यंग्यात्मक तथा तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, चलिए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। भाषा ब्रिज भाषा है, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस, छंद गयपद तथा शब्द शक्ति व्यंजना। अब इसके अलंकार को भी देख लीजिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? समझाई सोह में से और कैसो किही में के, पावे गो पुनि में पे और सुनत मौन में न। यहाँ पर से, के, पे और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में यहाँ पर एक भंवरा दिया गया है मधुकर। उस भंवरे के रूप में उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा जो हैं उनकी तुलना की गई है, जिस कारण यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। तो बच्चों, ये हो गई हमारी आज की व्याख्या पूरी। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।